चलो सुनाओ। ये 20 के दांत कहानी है। किनका द्वारा लिखल गए हैं? पिता के नाम? ठीक है। ये जो है 20 के दांत कहानी वो कहाँ से लेल गए हैं? 20 के दांत से तथा अन्य कहानी से लेल गए हैं। अच्छा बताओ, ये कहानी है, ये कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? हाँ। गिरधर लाल। हाँ। हाँ, मदना है, खोखाना है। ठीक है, ठीक है भैया, तू वो खड़ा पता। लेखा का जन्म कब हो रहा? 18। ठीक है, कहाँ ले रहा? कौन राज्य में? निधन। 12 सितंबर। इके ना 1961 लिखले हैं। ई कौन भाषा में उना हम आई दने जना तो न लिखा है, डी नहीं था। बताओ इनके पिता के नाम? ठीक। आई कौन कौन से विषय के विद्वान रखे? ठीक है। माता के नाम? कौन से विषय से ये मेकल की? ठीक है। प्रमुख रचना? ठीक है। मानदंड? ठीक। हाँ ठीक है। चल पाठ नंबर 2 है वाला है ना। चल देखो चलो आई पाठ नंबर 2 तो इमे पूरा संपूर्ण अर्थ के बारे में बता समझ गए ना। तो इससे पहले कौन ची जी इमे क्या गो पात्र है? प्रमुख पात्र क्या गो? सेन साहब है ना। तो इ थोड़ा खाली ओवर भी बता दे तेरा कहानी भर का समझा दे। देखो एगो कौन सा है? सेन साहब ना। मान ला कि हम सेन साहब आई है मान ला ये मान ला सेन साहब है, खाली समझे ला बना दे छो। हो गए। आई मान ला सेन साहब की पत्नी। अच्छा एगो आंख बड़का हो गए, वहां छोट हो गए, एगो आंख छोटा कर दे। अच्छा टेढ़ा हो गए, उला कोई दिक्कत नहीं है ना। ई सेन साहब के पत्नी है ना। ई लिख सकते कौन ची? सेन साहब है ना। आई सेन साहब की पत्नी हो गए। मान लो कौन ची इनका 5 गो बेटी ना है। ई वाला से 5 बेटी क्यों ना ले दिखाई दे रहा है वाला। 5 गो बेटी रहे तो ये गो हो गए। तो 5 बेटी के नाम कथी रहा है? नाम कुछ पता नहीं बताइए कि
हो गया। अच्छा दोनों के मुंह ना है। चल अब हो गए ना। चार गो हो गए। अच्छा एक तनी इन्हें घुसका दे जाए। तनी छोट कर दे है ना। चल हो गए। चल यहाँ तक एगो हिनका बेटो रहे ना, तो वो बेटो के हेलाइन में बना दे छियै। अरे हो गए। एगो बेटा रहे, कौन है, ना उम्मीद रहे, बड़ा बदमाश है। एकरा चंदन टीका कर दहो, है ना। इधर कौन चीज है, मदन के परिवार है ना। बारिश जोन दिन होइ छै ना, दिन बहुत परेशानी है। लाइन आ गेला। सेन साहब रखी ना, सेन साहब के पत्नी एगो ड्राइवर भी ना रहा। तो मान ला कि एक ड्राइवर के, ड्राइवर तनी नकचरा रहे, गुस्सैल रहे, एकरा लाल से बना देते की। हिप्पी वाला है। हो गया। इधर कौन है, मदन की माँ रहे, मदन रहे, और मदन के पिता रहे, है ना रहा। तो मदन के मदन जो है ना बहुत सुशील है ना। एक दूसरा कलर से मान लो मदन के पिता है, मदन के पिता के नाम कथी रहे, गिरधर लाल ना रहे क्या। मदन की माँ। हो गए, समझे के लिए देखना ना छोड़। रहे मदन, मदन के दूसरा कलर से की, मदन है बदमाश टाइप में से ना, एक खोखा नहीं था बना दे छे। चल यहाँ तक हो गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब चलो सबके नाम लिखा दा। इधर सेन साहब रखी, सेन साहब के पत्नी हो गए, आ एक ड्राइवर के नाम ना दिले ना, एक ड्राइवर लिख दे छे, ड्राइवर। हो गए। इनका 5 गो बेटी रहे, 5 बेटी के नाम बताओ। पहला के नाम कौन जी रहा, आलो, नामो कैसन कैसन।
आलो शेफाली, अच्छा, रजनी, सीमा, आरती। बेटा के नाम कथी रहे? खोखा और कौन चीज? कासू। हो गया। ये चींटी वाला कहाँ से चले छै? चला बेहद रे। आई एक नाम कौन चीज रहा? मदन, गिरधर, गिरधर, गिरधारी लाल, गिरधर है कि गिरधारी रहा? अच्छा कोई बात ना। एक नाम है गिरधारी लाल, आई गिरधारी लाल के पत्नी ना। सॉरी। गिरधारी की आई मदन ना। चलो हो गया, इतने पात्र है ना। चल यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो आप तनी कहानी के संक्षेप में बता दे छो, अजय भी छूटल पढ़ा रहता है, माने कि जब बुक पढ़ा है ना तो उमे पूरा क्लियर होता है। देखो यहाँ समझो कहानी में होय छै एगो चार चक्का भी रहे छै ना। चारे चक्का के लिए तो सब चीज होय छै। चार चक्का कैसन कलर के रहे छै? काला कलर के। आय? अच्छा कोई बात ना, हो गया। तो ई मान लो कथी कार है। हाँ तो ये वाला कहानी तेन समझ ला, तेरा आगे पढ़बै। देखो ई में की होय छै? तो सेन साहब रहे छी, सेन साहब के परिवार रहे छै ना। ई पूरा के पूरा ई सर वाला कथी होले? सेन साहब के परिवार। आई हदर कौन चीज वाला? मदन के परिवार हो गेले ना। तो सेन साहब जब गाड़ी ले छिन त गाड़ी कितना के होय छै? 7,500 के छै, है ना। 7500 जगह कह सकते हैं तो 7,500 के। तो ई जब गाड़ी जे ले छी ना, तो गाड़ी ले छी तो अपना दरवाजा पर लगवे छी, है ना। तो सेन साहब माने पहले से ही पैसा वैसा वाला रहे छी। तो हिनका यहाँ मदन के पिता जे गिरधारी लाल है, उ गिरधारी लाल कथी में काम करे छै? तो किरानी के काम करे छै। कथी के काम करे छै? किरानी, है ना। किरानी के काम करे छै। आ किरानी के काम करे किरानी के काम करे छै ना, किरानी के काम करे छै। आ उ की आगे छै जब गिरधर ई सेन साहब जब गाड़ी खरीद के लावे छी, तो गाड़ी खरीद के लावे छी तो वहां जे सेन साहब के जे परिवार और मदन के माने गिरधर लाल के परिवार सब दोनों पास में ही रहे छै। माने एक तो कॉलोनी देले रहे छी। जितना देखो जो बड़ा बड़ा कंपनी सब रहे छै, किन जे फैमिली जे माने ज्यादा हायर पोस्ट होय छै, ओकरा फैमिली रखे के लेल एगो कॉलोनी यानी कि कमरा दे देल जाय छै। ओनाहिते किरानी के तौर पे एकरा मिल जाय किनका? गिरधर लाल के मिल जाय छै। तो जब गिरधर लाल के में छै, तो गिरधर लाल के माने जब बच्चा है तो आसे पास में ना खेलता है। तो यहाँ की होय छै जे सेन साहब जे रहे छिन, सेन साहब उ अपन गाड़ी से उतरे छिन, घर आवे छिन तो गाड़ी से उतरे छिन। कहानी में किताब में कुछ और है मगर समझे के विषय में ना बता। तो जब आवे छिन तो उ अपना गाड़ी जे अपना दरवाजे पर लगवे छिन, समझ गेला। आ उ ड्राइवर जे गाड़ी के आसपास रहे छै। उतने में की होय छै जे मदन जे होय छै ना, ई गाड़ी के देख के ना अचंभे होय छै आ गाड़ी के जाकर छू दे छै, समझ गेला। जब छू दे छै तब की काम होय छै? उ जे ड्राइवर रहे छै उ मदन के की करे छै? धक्का दे दे छै। आ धक्का जब दे दे छै ना, तो मदन भी कहाँ चुप रहे वाला, उ तो अपने अथी है। उ लपक का कॉलर माने कि ड्राइवर के पकड़ ले छै, है ना।
इतने में मदन की माँ आवे छै आ ओने से कौन सेन साहब चले छै। तब मदन की माँ और ड्राइवर में कुछ बकझक बहुत सारा बात उत होय छै। तब सेन साहब आवे छिन, त सेन साहब आवे छिन त उ कहे छिन मदन की माँ के जे मदन की माँ तू अपने लड़के को लेके जाओ आ कहे छै कि जे यही लड़का आगे चलकर कथी बनता है, चोर डाकू को बनता है। इतना हो जाय छै। त इतना हो जाय छै तब आ सेन साहब के की होय छै जे सेन साहब के घर में कएगो 5 गो बेटी रहे छै। कएगो होय छै 5 गो बेटी होय छै आ 6 गो बेटी होय छै, 5 गो बेटी होय छै। त एगो बेटी के नाम कोन छी है, आलो, शेफाली, रजनी, सीमा, आरती। ई 5 गो बेटी होय छै आ पांचों के पांचों बेटी जे रहे छै एकदम सुशील रहे छै, समझ गेले ना। आ जब इनका जब उम्र ढल जाय छै त उम्र ढल जाय छै माने उम्र ढलैत रहे छै उस समय यानी कि वृद्धावस्था में एक ठो बेटा जन्म ले छै जेकर नाम कथी रखल गेले हन, कासू या खोखा। कासू या खोखा रखल गेल। जब ई रखल गेले हन त ई जब देखो बहुत मानता दंता के होय छै, है ना। जब मानता दंता के होय छै त ओकरा कोला कोई नियम रहे छै ना। ई माने ई पांचों बेटी ला कथी नहीं नियम जो किसी भी प्रकार के गलती ना कर सकला, ना जोर जोर से हंस सकला, समझ गेला। कोई भी सामान है वो इधर उधर ना कर सकला। बहुत सुशील रहे छै, बहुत स्ट्रिक्ट नियम रहे छै खाली पांचों बेटी ला, समझ गेले ना। मगर ओहे में एगो नमूना चले छै, नमूना पेश चले छै कौन, खोखा। खोखा जब चले छै त खोखा कथी जे ओकरा ले कथी घर के जितना भी काम है छै सब उल्टा हो जाय छै। ई खूब एकदम चिल्ला चिल्ला कर जे भी मन होय छै जे तोड़ते फोड़ते उ त जे होय छै से मन करे छै। त इतने में की होय छै जब धीरे धीरे समय बीते जाय छै तब एक दिन की होय छै जे सेन साहब के जे भी रिश्तेदार होय छै से अबै छै। त जब रिश्तेदार अबै छै त रिश्तेदार कहाँ बैठे छै, ड्राइंग रूम में बैठे छै। किताब पढ़लो त पता होतो। त ड्राइंग रूम में बैठे छै त देखा छो जब बहुत सारा बैठे छै फैमिली के मेंबर त रिश्तेदार त सब कहे छै ना जे हाँ हम अपन बच्चा के ई बनाबा उ बनाबे चाहे जे भी चीज इंजीनियर बने, डॉक्टर बने चाहे जे भी चीज बने छै। त ओनाहिते कहे छै कोन चीज सेन साहब जे खोखा के देखाय छै ना तोड़ फोड़ करय, माने कोई चीज के तोड़ देलक फोड़ देलक कुछ भी कर दे छै। त हुनका ऐसा लगे छै जे आगे चल के ना खोखा कथी बनेगा, इंजीनियर बनेगा ना, इंजीनियर बनेगा। त अपन माने कि जे भी सब रहे छै सब अपन अपन फैमिली रहे छै, अपन अपन बात बजे छै हाँ हम ई बनाएंगे उ बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहे छै इंजीनियर बनाएंगे, कोई कहे छै पत्रकार चाहे जे भी चीज। आ ई सेन साहब से जब पूछा जाए छै ना त सेन साहब कहते हैं कि हमको तो ऐसा लगता है कि मेरे बेटा जो है कौन चीज इंजीनियर के लायक है, समझ गेला। जब इतना हो जाय छै तब अपने जब इतना हो जाय छै तब की काम होय छै जब बात होते रहे छै तब ई नीचे नमूना ई जे खोखा जे है उ जितना भी रिश्तेदार जे होय छै ना उ सब रिश्तेदार के गाड़ी के हवा पास कर दै छै। माने जे भी चर्चा करे छै चाहे जे भी चीज होय छै ना माने गाड़ी के सीधा कहलक जे हवा पास करे छै। अब ई ना कहलक जे 4 चक्का होय छै या 2 चक्का होय छै त गाड़ी के हवा की करे छै पास करे छै। त पास करे छै त सेन साहब के ऐसे लगे छै जे ई सब करतूत केकर है, खोखा के है, समझ गेला। आ सेन साहब एगो बात छूट गेले जे सेन साहब जे कहलखिन यहाँ जे है ना ई जे गाड़ी जे है त गाड़ी में कहलखिन जे कोई गाड़ी को छू भी ना सके, समझ गेला ना। मगर सेन साहब के अपने ही लड़का जे खोखा होय छै उ खोखा की करे छै गाड़ी के जे पीछे वाला हेडलाइट देखला हन जे लाल के अथी ब्रेक लगे छै त बढ़े छै उ फोड़ दे छै त सेन साहब के ऐसन प्रतीत होय छै जे एकरा में इंजीनियर वाला लक्षण कूट कूट के भर गेला। इतना हो जाय छै तकरा बाद की छै जे सेन साहब अपन माने कि महल से नीचे उतरे छिन आ अपन जे भी माने हुनका रिश्तेदार होय छै उ सब रिश्तेदार के गाड़ी में हवा अपना बदलवे छै। आ ओकरा अगले दिन बाद से की होय छै जे माने कि ई खोखा के लेल टीचर जे लोहा उहा के काम करे छै ना हथौड़ा आर पीटे छै त उ कहे छै सेन साहब कहे छै जे एकरा ठोके आर पीटे उटे के अच्छा नॉलेज है अपन उ जे लोहार होय छै ओकरा यानी कि खोखा के घर पर ट्यूशन देवे आवे छै। ट्यूशन देवे कहे के मतलब जे उ सिखावे ला आवे छै। जब आवे छै त इतना होइत होइत जैसे समय धीरे धीरे बीते जाय छै तब खोखा कुछ ओ खोखा भी बड़ा होय छै आ मदन भी बड़ा इधर होइत रहे छै। त इतना जब हो जाय छै तब की काम होय छै जे मदन खोखा एक दिन मदन जे छै ना मदन अपना दोस्त सब के साथ अपन गली में ना खूब खेलैत रहे छै। त उतना ही में देखो जे पैसा उसा वाला ज्यादा दंपति होतो ना से बाल बच्चा के बाहर ना निकले देतो, देखलो ना ना त मदन सॉरी खोखा एक दिन निकलले, जब खोखा निकलले
तो उ मदन के साथ गेले ना, तो मदन कहे छै कि खोखा जे मैं भी लट्टू नचाएगा, तो खोखा कहे छै जे मैं भी लट्टू नचाऊंगा, तो खोखा सॉरी खोखा कहे छै जे मैं भी लट्टू नचाऊंगा, आ मदन कहे छै कोन चीज जे हम नहीं नचाने देंगे। इतने में की हो जाय छै जे बहुत झगड़ा होय छै, आ झगड़ा होय छै ना, त खोखा जे रहे छै, खोखा घर में मान लो घर में हम चलती चले छै तो बाहर चलती चलता है ना, तो खोखा सोचे छै कि जे हम घर में तो चलती चले करे छै, हमर पापा पैसा वाला है तो वहाँ कौन कथी कर लेता है, समझ गेल। जब इतना हो जाए छै तो मदन खोखा जे रहे छै, मदन के एक घुसा जवा दे छै बढ़िया से, तो मदन के भी गुस्सा आवे छै। मदन के जब गुस्सा आवे छै तो मदन भी बढ़िया से घींच के दिलक एक घुसा, एक घुसा ऐसा दे छै कि आगे वाला दूगो दांते तोड़ दे छै। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए जे मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़ा था, तो कै गो, दूगो। हो गए यहाँ तक। जब यहाँ तक हो जाए तब यानी कि अपन जब बढ़िया से कुटैया हो जाए छै खोखा के, खोखा वहां से भागा भागा कहाँ आवे छै, महल में आवे छै, यानी सेन साहब के यहाँ चले छै। अभी जे भी बात होइ छै से सब बात मदन सॉरी खोखा जे रहे छै, खोखा के अपन पिता सेन साहब के बते। जब सेन साहब के बते तो सेन साहब अपन वहां से गुस्सा उस्सा होकर ना, आप सेन साहब कहता थी जे ऐसा ही लड़का कहता है आगे चलकर चोर डाकू को बनता है, समझ गए ना। सेन साहब का माने कि जब हो जब दांत तोड़े छै तो सेन साहब उपराग लेकर मदन की माँ के कहला जे मदन की माँ जे मदन जो है खोखा के कै गो दांत, दूगो दांत तोड़ दिया। तो बहुत सारा बकझक होइ छै, अमीर और गरीब बहुत सारा होइ छै। तब ई सब कहानी में और बताओ त ओकरा बाद कहे छै जे यहाँ से कौन सेन साहब जाय छिन फैक्ट्री, आ फैक्ट्री जाय के बाद गिरधर लाल के बोलबै छिन, समझ गेलहु। गिरधर लाल के बुलावे के बाद ओकरा बाद की होइ छै जे गिरधर लाल के वहां से नौकरी से निकाल देल जाय छै, समझ गेलो। तो गिरधर लाल के जब नौकरी से निकाल देल जाय छै, तो नौकरी से निकाल देवे के बाद गिरधर लाल बहुत खुश होइ छै। अब कौन नौकरी से निकल गेल तब कला खुश होइ छै। मान ला सीधा ऐसे समझो, मान ला हम रोज तोरा ताना मारियो आ तू नौकरी पर रहो तो रहबा, काश हम छोड़ देते, समझ गेला। जब इतना हो जाए छै तकर बाद की छै जे धीरे धीरे हाँ चल हाँ ये है हाँ। चलो देखा तो इतना हो जाए छै तो मदन गिरधर लाल वहां नौकरी छूट जाए छै, नौकरी छूट जाए छै तो गिरधर लाल बहुत खुश है छै। रात का जब गिरधर लाल घर आवे छै तो मदन के ऐसा डर रहे छै जे हम खोखा के तो दांत तोड़ लिए हन, हमरा तो आज बढ़िया से कुटैया होता है, कहला कि आए दिन ओकरा बढ़िया से कुटैया होइत रहे छै, माने कोनो न कोनो बहाना से मदन के बढ़िया कुटाई होइत रहे छै। मदन के जब कुटाई होइत रहे छै तब गिरधर लाल एक दिन बहुत खुश होइ छै, आकर बात मैंने कि अपन मदन मदन की माँ और कौन चीज मदन की माँ मदन के पिता दोनों बैठ के अपन आपसी कुछ बात करते हैं, जे भी सेन साहब जे खाई छी ना से सब अपन बात करते रहे छी। अब मदन बेचारा भूखे सुबह से ना कुछ खाए के ना पी के ना, जब ना खा पी के तो भूख तो लगबे ना करते बच्चा रहे तो। भूख जब लगले तो मदन की होइ छै गोर जाप के बहुत सावधानी पूर्वक कहाँ घुसे छै, घर में किचन रूम में जहाँ खाना रहे छै ना बना, जब वहां आवे छै तब मदन जे होइ छै, जब मदन जैसे खाना खाइत रहे छै ना वैसे ओकरा हाथ से ना कुछ प्लेट उलेट होइ छै से गिर जाए छै। प्लेट उलेट जब गिर जाए छै तब मदन आवाज जब गिरे छै तो आवाज होबे ना करता है, आवाज होइ छै तो सबके मन की मदन की माँ मदन के पिता दोनों के एहसास करे छै जे कौन आ गया है, मदन आ गया। तो मदन आ गेले तो जैसे ही ये गिरे छै ना तो आवाज सुनकर मदन एकदम सचेत हो छै, यानी कि एकदम सावधानी हो छै। मदन मन में सोच ले छै जे आज तो बढ़िया से कुटैया होता है, कहलक आज तो हम दांत तोड़ लिए हैं। इतना हो जाए के बाद मदन के पिता आवे छै आ मदन के बहुत प्यार से गले लगा ले छै, आ मदन अक्का बक्का हो जाए छै जे आखिरकार कल्ला रोज के रोज अगर तनिक भी काम करते रहे तनी भी उपराग हो तो बढ़िया कुटाई हो जाए, आज न कल। मदन की माँ मदन के पिता मदन की माँ के कहे छै जे रोज रोज के किच किच सुनने से अच्छा है कि हम नौकरी छोड़ ही देना चाहते थे, आज हमको कौन चीज मुक्ति हो गया, समझ गए ना। चल तो यहाँ पर खाली याद रखियो जे कएगो बेटी रहे छै, 5 गो बेटी रहे छै,
कितना की गाड़ी है 7,500 यानी कि 75 ड्राइवर है और कौन ची गिरधर कथी के नौकरी करे किरानी की नौकरी करे गिरधर के माँ है और कौन ची मदन है समझ गए ना। आ खोखा के उपनाम कथी रहे सॉरी कासू के उपनाम कौन ची रहे खोखा हो गए ना। चल अब कहानी पढ़ दे छो जे भी अगर छूटल बढ़ल थे से अब उमें चल ये ना चल देखा पढ़ा अच्छे अब देखा तू छा अब बुक है तो अपन बुक निकाला अपन बुक देखा चलिए वाह कार चमचमाती हुई है ना। कारो आर के बनावे गए चीज है तरह में चल देखा पढ़ा छी बुआ देख बुआ के गए सेन साहब की नई मोटर कार कौन सी है बांग्ले के सामने खाली है ना बांग्ले के सामने कथी बरसाती बरसाती में खड़ी है काली चमकती हुई कौन है एस्टीम इंड जैसी कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए तो यहाँ सब्जेक्ट एगो याद रखियो जे पूछा तो सेन साहब जे गाड़ी जे लेलखिन है ना वो पहला नंबर जे कौन कलर के रहा है काला कलर के रहा है जे जहाँ सब्जेक्टिव बनतो ना वहां पर हम दूसरा मार्कर से मान के दूसरा कलर से कर दे छे ये वाला दिखाई दे छे कलर अगर ना दिखाई देते तो बता दी हाँ आ, हाँ एहो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो जो गाड़ी जे लेते हैं वो कौन से कंपनी के रहा है कौन से रहा है एस्ट्रीम एस्ट्रीम इंड याद है ना सेन साहब के गाड़ी कौन से कलर के रहा है काला कलर के रहा है आ कौन से कंपनी के रहा है एस्ट्रीम इंड जैसे होंडा हीरो होंडा होय छै बजाज उजाज होय छै ना ओनाइते कंपनी रहा आगे देख पड़े छो कहे छै सेन साहब को इस कार पर नाज था सेन साहब के कथी रहा है वो जे कार जे लेलखिन माने कॉलोनी में मान लेके देखो अगर टोला में पहले के जमाना सोचू पहले के जमाना दादी यार कहते हथुन जे पहले केकरो एगो मतलब साइकिल हो जाए त ठाट वाट से चले ना सीना तान के चले ए हमरा पास साइकिल है चले ना ओनाइते कौन चीज सेन साहब के पास 4 चक्का है तो एकदम रुतबा में रहे छी हमारा पास 4 चक्का है ये बात ना कहे सेन साहब के कथी है नाज है बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है काला रंग चमक चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो देखो यहाँ जे सान साहब के कथी है बहुत नाज है आ जे गाड़ी जे खरीद रखे है ना कितना के है 7,500 के तो ऑब्जेक्टिव देखो अभी अगर पढ़ लेबो ना तो ऑब्जेक्टिव जितना भी है ना वो एको ऑब्जेक्टिव ना छूटता है समझ गल जे एब्सेंट कल कुछ होय वाला है वो नहीं तो एब्सेंट करते रहते जीवन भर तो याद रखे मान समझ गए ना तो एकदम कहे कार ऐसा चमचमाती है ऐसा है जो मैं कहते अपन अपन मुंह देख सकली हन समझ गए ना इतना साफ सुथरा हम आगे कहे कहीं पर एक धब्बा दिखे जाए तो क्लीन क्लीन और सोफर कथी है क्लीनर ए ना क्लीनर और सोफर सोफर मतलब कथी ड्राइवर सोफर की सामत ही समझो में मेम साहब की सख्त तक कथी है ताकीद है कि खोखी मतलब कथी बेटी खोखी गाड़ी के आसपास भटके ना पाए मतलब की गला का अगर गाड़ी पर किसी भी प्रकार के तन को धूल कानून लग गया तो उमे कौन चीज जे ड्राइवर होता है माने क्लीनर होता है ड्राइवर होता है तो ओकर बुझा कौन चीज दिन खराब हो गया है समझ गए ना आ ड्राइवर के कहे कि ए ड्राइवर खोखा खोखी मतलब ओकर माने सेन साहब के जे बेटा है ना से हुनकर बेटी उटी वो गाड़ी के आसपास भटके के ना चाहिए यहाँ तक समझ में ला कहानी जे पीछे बतलिए समझ में आवे ना हाँ चलो आगे देखो आगे ले ना चल आगे देखो की अच्छा है
लड़कियां तो पांचों बड़ी कथी है, सुशील है। इहो ऑब्जेक्टिव पूछे छै जे सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो कैसन है, सुशील है। क्लियर। आगे 5 5 कहते हैं ठहरो, ये ना बुक ना है, तो बुक में देखना जहाँ थे मैंने एक आध को बता दिया जाए, अगर मान लो जहाँ पर गलती और होता है लिखा लुका थोड़ा पास बुक ना है तो शिव चर्चा करेला। आगे 5 5 ठहरो और 100 कथी 100 भी लड़कियां कौन सी है, तहजीब और तमीज, तमीज की तो जीती जागती कौन सी है, मूरत है। मतलब कलाकार इनका पांचों के पांचों लड़कियां जो है वो कथी है, बहुत ही ज्यादा सुशील है और बहुत ही ज्यादा सीधा, केकरो से बात विचार भी उतना न करे, अब बातो विचार करे तो अपना लिमिट में रह के बात करे छै, यानी कि बहुत ही ज्यादा अपना सावधानी पूर्वक बात करे छै। समझ गए ना। चलो आगे देखो क्या अच्छा है, मिस्टर और कौन सी मिसेज, मतलब सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सी सिखा, क्या करना चाहिए, यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी उन्हें ऐसे कथित तामील दी है कि बस। मतलब की गलत जे सेन साहब और सेन साहब की पत्नी वो पांचों के पांचों बेटी जो है वो पांचों के पांचों बेटी में कथी करे के है और कथी करे के न है, ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझायल है। समझ गया। चल आगे, लड़कियां क्या है, कठपुतली, इहो पूछल जाता ऑब्जेक्टिव में जे लड़क सेन साहब की पांचों जो बेटी रहा सेन साहब के हाथों के कौन सी रहा है, कठपुतली रहा। समझ गए ना। कठपुतली के मतलब के जे जैसे चाहता थी ना वैसे अपन ओकरा से अपन काम वैसे ओकरा पर हुकुम चलत रहा। समझ गया। चल आगे, तो लड़कियां क्या है तो कथी है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का कौन सी है, गर्व है। कैसन माए बाप है, अपना हाथ के अनुसार ओकरा नचा रहे हैं आ कथी कहै छै जे हमर धिया पुता तनी है, आहे खोखा सब कुछ उल्टा करते हैं। आगे देखो ना, तो कठपुतली और कौन सी माता पिता के गर्व है, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। मतलब पांचों के पांचों बेटी जो है कथी बहुत ही ज्यादा सुशील है और कभी भी कोई भी चीज के तोड़ फोड़ ना करे छै। मगर आगे जो नमूना पेश करता है आप देखो, आगे देखो अच्छा, वे दौड़ती है और खेलती भी है लेकिन सिर्फ कौन सी शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बात उनकी सेहत के लिए कथी है, जरूरी है। देखो की कहल गेल हाँ, उनका पांचों के पांचों जो लड़कियां हैं है ना, तो पांचों के पांचों लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुशील है आ उनका की कहल गेल जो उस ओकरा कारण उनका सेन साहब के पत्नी के किया गर्व है जे हमर धिया पुता ऐसन है। समझ गेला। अगला बात के छै जे पांचों के पांचों जो बेटी है यानी कि घर में खेलाइ छै कूदै छै है ना, ई बताल गेलै जे खेले खेल कूद जे है ना सेहत के लिए कथी है लाभदायक है, नहीं कि अच्छा है, ओकरा लिए उ खेल कूद आ किसी भी प्रकार के कोई भी चीज या कोई भी वस्तु ओकरा तोड़ फोड़ न करे छै। समझ गेल ना। चल अभी तक टेलर है, आगे आगे आप देखो ना, भले खोखा के हम तक बढ़िया से आग जितना दांत रहे सब तोड़ देते। चल अब आगे देखो बाकी है वे ऐसे कथिया मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है जो कथिया सोसाइटी है ना, सोसाइटी की तारक सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें कथिला उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। मतलब की गल का वो ऐसे उनका पांचों बेटी ऐसे मुस्कै छै
जैसे मतलब कि जे इतना अच्छा से सावधानी पूर्वक हंसै छै जे आवाज भी ना आबै छै, मुस्काइ छै। आ ई से ई की होइ छै जे ना खुल के हंसै छै आ ना टिलकाली पर के जे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल बात करे छै। समझ गेला ना। और कोन चीज, हाँ आगे देखो की कहै छै, कहै छै सेन, देखो आगे कहै छै सेन साहब के, अच्छा हाँ, सेन परिवार में कथी है, मुलाकाती, सही है ना, मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से कथी है सीख कर कहते हैं, मतलब सेन साहब कहै छै सीख कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मतलब की गलकै मान सोसाइटी के लोग से देखा छु अपने के मम्मी पापा के एग्जांपल दे ले जे देखो फलाना के धिया पुता केतना बढ़िया से पढ़ै छै, केतना नंबर ललका है ना। त ओनाहिते जे मान लो कि ओकरा कॉलोनी के आसपास साहब के जे महल के आसपास के कॉलोनी के लोग से रहे त ई सब कहत रहे अपन बाल बच्चा के जे एक ठो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं जे कौन चीज फूल के गमले के समान है ना। आ एक तुम सब है जे कौन चीज जे भी घर में रहे तो तोड़ फोड़ नमूना नमूना पेश करैत रहैत ना। समझ गेले ना। चल आगे, आगे देखो के छै, कहे छै सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनमें मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। इहो पूछा जाए तो जे निम्नलिखित में से चाहे ऐसे पूछा चल हन जे मोटर कार को किससे खतरा नहीं था, तो केकरा से खतरा न रहा है, तो सेन साहब के जो पांचों के पांचों लड़कियां रहे ना, वो पांचों के पांचों लड़कियां से किसी भी प्रकार के खतरा ना रहा है। समझ गेला, लिखे क्या है आ? ले आती बता दे, हाँ हो गए ना। आगे देखो क्या अच्छा है, लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है सबसे छोटा है। आगे लेना खोखा के शरारत, लेकिन लेकिन कथी है अब खोखा के पेश हो गए ना, अब एंट्री हो गए खोखा के, और लेकिन खोखा है ना। आ खोखा घर भर में कथी है सबसे छोट है। आगे देखो कि अच्छा, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा, ये मुहावरे है। आंखों का तारा मतलब कथी बहुत प्यारा है ना, जब अथी पढ़े ना ग्रामर उमें बताबो तो खोखा कथी है ना उम्मीद बुढ़ापो की आंखों का तारा है, यह नहीं, ये न है बे यार ओकरा लगा चल आब देख तो कथी कहै छै, खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का क्या है तारा है, यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में कौन चीज मानने को तैयार हो, और सेन साहब को समुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने मानने लगे कि बात छोड़िए। मतलब केला सेंस साहब जब बुढ़ापा हो गया मान जैसे बुढ़ापा हो जाएगा वैसे जो बुढ़ापा में एक ठोकन चला बेटा होला है ना, तो बेटा का थी ना उम्मीद यानी कि बेटा जब बुढ़ापा में होला तो बहुत ज्यादा मानदान हो समझ गए ना। मगर सेन साहब का अपने आप के न माने जे हम बूढ़ा है।
आगे कहते अच्छा हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव है ना, अभिभाव तब जाकर हुआ जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न बाकी नहीं रह गई न रह गई थी। मतलब खोखा के उस समय जन्म होला जिस समय कौन चीज यानी कि सेन साहब और सेन साहब के पत्नी के ऐसा लगला जे अब कुछ भी यानी कि अब हमारा बाल यानी कि जे भी माने अब हमारा संतान उतान न होता है। समझ गए ना। चल उस समय खोखा जन्म लेल के रहा। चल आगे देखो, आगे ले खोखा पेश ये है खोखा देख ला है ना, ये है नमूना। चल देखो देखो क्या चल खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा कथी रहा है यानी कि पूछा पूछा ऐसा जगह पूछा जे सेन साहब के घर के नियमों के अपवाद था कौन। हाँ तो कौन रहा है खोखा। हो गया आगे। एक मिनट बोल बुझो हो गया हाँ चला तो कहाँ रहे अपना के। हाँ तो देखो खोखा जीवन के कथी नियम के जीवन के नियम में कौन चीज रहे अपवाद रहे। आगे का है और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियम का भी कौन चीज है अपवाद है। कह दिलियो ना वो कौन चीज है जीवन के भी नियम के अपवाद है। मतलब कि जीवन के नियम के अपवाद कहे का मतलब कि जिस समय सेन साहब और सेन साहब के कौन चीज पत्नी के उम्मीद न रहे जे अब हमारा कोई संतान होता उस समय वो कौन चीज जन्म लेलका आ जन्म लेके तो ऐसा नमूना है जे घर के जितना भी नियम है वो सब नियम के उल्टा है। समझ गए ना। चल आगे आगे कहे इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से पूछा यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जे अगर मोटर कार को खतरा किससे था केकरा से रहा है खोखा से रहा है। हो गए ना जा गेली तो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर कला ना ले लेली एकरो ऑब्जेक्टिव वाला निकाल देले हम। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ से जीवन के नियम के बाद कौन रहा है खोखा, घर के नियम के बाद कौन रहा है खोखा, मोटर कार के किराए से खतरा रहा है खोखा। चल आगे देखा की कहै बात ऐसी थी कि कौन कौन सीमा रजनी आलो भालो सब नाम लिखा आलो शेफाली और कौन ची आरती। तो पांचों को ना है पांचों है ना पूरा हाँ। तो पांचों को के नाम याद रखे जे सेन साहब के काय गो बेटी रहा है पांचों पांचों के नाम खाली याद रखियो नाम बहुत पूछे छे। हाँ याद है तो पांच का थी कथी है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों हुई तो उनके उनके लिए घर में अलग नियम थे दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए कौन सी दूसरी तरह की शिक्षा थी। समझ गए ना। माने खोखा के जिन्ना मन उन्ना कम बैल नहीं तो बउआ सकल है। समझ गए ना। मगर जे पांचों के पांचों बेटी जे है वो किसी भी प्रकार के ना एकदम पूरा नियम कानून से चले के है। समझ गए ना। आगे आगे देखो की कहे कहने के लिए तो सॉरी कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिरी है ना आखिरी आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा उसने तो इंजीनियर होगा।
उसे तो इंजीनियर होना है। मतलब समझ गए ना, पहले चीज सोच ले लेकिन जरा कथी बनाबा, इंजीनियर बनाबा, समझ गए ना। आगे, अभी से उसने इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, केकरा, सेन साहब के लक्षण पता चले जे कौन चीज, खोखा के हम भविष्य में कथी बनवा, इंजीनियर। मन की लक्षण धीरे धीरे अब दिखाई देवे लगला। आगे कहे इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। मतलब की गल कहलिए ना, बतलिए ना जे एहे ले लोग ट्रेनिंग भी कथी कहे छै, ओना ही एक तो लोहार रहते ना, चाहे जे भी कह सकलन, तो उ ओकरा घर ही पर आकर ठोक ठेठाई, चाहे जे मैकेनिक जो ना छै, जे गाड़ी उड़ी ना बने छै, हाँ, तो ओकरा आर के यहाँ भेज दै छी, जोरे बुआ दिन भर हमसे करैत रहे काम। आगे कहे छै, बात यह है कि खोखा कंची है, खोखा कथी रहा, दूर दलित यानी कंची, लाड प्यार से बिगड़ा हुआ है। तो याद रखे, दूर दलित के मतलब कौन चीज होला, लाड प्यार से बिगड़ा, मतलब कथी जे सबसे अंतिम है बुढ़ापा में जले ना, ओकरा इतना मानदान होइत रहे, देखो कथी जितना के दुलारे सिक्का चढ़ल है से, यानी कि दुलारे में टेर रहा है। आगे कहे छै, दूर दलित लाड प्यार से बिगड़ा हुआ, स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। अब देख लो, बेटी के लिए दूसरा नियम बन गए ना, बेटा के लिए दूसरा नियम। तो सेन आर के जे नियम रहे कौन चीज, बेटा के लिए खोखा के लिए नियम बदल गए कि ना, बदल गए। चला आगे देखो, आगे अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भी भड़कीले है ना, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और कौन चीज दुर्देश के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेड करेंगे, है ना, पहले पूरा पहले से तभी ट्रेड करेंगे या करेगा, कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंड करेंगे, करेगा या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मतलब देखो पूरा के समझा, ई की होले जे जैसे माने समय बीतैत गेलै त रिश्तेदार होय छै ना, त सेन साहब के जितना भी रिश्तेदार से रहा, उ सब रिश्तेदार से अलग, आ जब रिश्तेदार सब अलग त कहाँ बैठला, यो ऑब्जेक्टिव पूछे छै, कहाँ है जा, है ना, पूछते जे सेन साहब के रिश्तेदार से कहाँ बैठले रहा, ड्राइंग रूम में। आ ड्राइंग रूम में बैठले त खोखा तो रहबे कर नमूना, तो माने कि ड्राइंग रूम के इधर उधर माने फेंक फाक कैले रहे, माने बिखरल है ड्राइंग रूम। तो जब ड्राइंग रूम बिखरल है तब सेन साहब के कहलखिन, तब बात करेला कुछ न बचले, तो की होले जे सेन साहब इनके सब अपना अपना लड़का के बारे में बात करे, हम अपन लड़का के की बनाओ, तू अपना लड़का के की, है ना, बैठे छे तो देखा छो ना, जहाँ दू चार गो औरत बैठे तहाँ हो जाए छे ना। हाँ, यहाँ तक समझ में ले ना। तब कथी कहे छी, सेन साहब कथी बड़े ही गर्व से कहे छी हम अपन बेटा के कथी बनाएंगे, बिजनेसमैन चाहे इंजीनियर। तो ई सब्जेक्ट में याद रखे, सेन साहब अपन लड़का के कथी बनावे चाहे छी, बिजनेसमैन चाहे इंजीनियर, कल्ला, ताकि लक्षण दिखाई दे रहा कि ना। अब मान लो सीधा समझा जे तोड़ फोड़ करे तो इंजीनियर वाला लक्षण है ना। आगे देखो ना, आगे अब तो और परेशान होता है। आगे देखा, देखा अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि कौन ची किंग कथी है, बाप रे नामो गजब है,
किडन गार्डन स्कूल, याद रखिए यहाँ समझा जब, ठीक है ना। हाँ, किडन गार्डन स्कूल मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाए तो जे सेन साहब के जे खोखा के कौन से स्कूल में दाखिला करावे के लिए कहल गेल रहा, किडेन गार्डन स्कूल में। किडेन गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ाई, अगले ना बढ़ाई मतलब समझ ले ना, लकड़ी उकड़ी की काम ना करे से बढ़ाई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां भी है, उंगलियां भी से औजार से वाकिफ हो जाए। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। मतलब सेन साहब बहुत ही गर्व से कहै छिन जी जे मतलब सेन साहब के सब लोग सकाय छै जे आप 5 साल के हो गए, हाँ तो आप कहाँ कौन से स्कूल में करावे ला दाखिला, तो कीगन किंग्स है ना, किडन गार्डन है ना, किडन गार्डन तो अपना पढ़ ली हम, तो उ स्कूल में कन कहे छै दाखिला करावेला, मगर सेन साहब कहे छिन कथी ना दाखिला ना करे। हिनका यानी कि कारखाना में जे बढ़ाई एक तो काम करे छै, ओहे बढ़ाई समझ गए ना, ओहे बढ़ाई के अनुसार बढ़ाई के की कहै छै 1-2 घंटा के लिए अपना घर पर बुला ले छै, आ घर पर बुलावे के बाद जे होता है वो 1-2 घंटा जब घर पर खोखा के साथ समय बिताता है तो समय के धीरे 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 कथी औजार के पता चल जाता है, जो केरा रिंच कहे छै पेचकस कहे छै है ना, इस सब के औजार के पता चल जाता है। समझ गया। चल आगे देखा कहे छै एक कुछ बैठल है कि एक दिन का कौन सी है वकाया है, एक दिन की बकाया है कथी है एन है, एक दिन का बकाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब ने कुछ दोस्त बैठे गप सप कर रहे थे, उनमें एक साहब कथी है साहब साधारण हैसियत के अखबार अखबार नसीब यानी कि अखबार नसीब मतलब गेले जे अखबार जे बेचे छै ना, अखबार नसीब यानी कि जगह पत्रकार हम कह सकली हन, अखबार नसीब थे और सेनों के दूर से रिश्तेदार भी थे, यानी कि सेन साहब के कथी रहा रिश्तेदार भी थे, साथ में उनका लड़का भी था जो था खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होशियार मालूम पड़ता था। मतलब सेन साहब जब दोस्त अल रिश्तेदार रहे तो उसे कहाँ गप सप करे के लिए कहाँ ड्राइंग रूम में बैठला ना है ना, तो ड्राइंग रूम में बैठलखिन तो उ कौन चीज जे माने कि जे हंसिया माने कि बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति रहे, तो वो अखबार यानी कि पत्रकार रहे समझ गेलन, तो वो अपना बेटा के साथ ले तो कहाँ बैठलखिन ड्राइंग रूम में। आज जब खोखा से कथी रहा छोटा रहा मतलब वो ऐसा लेकर रहा है माने ऐसा लेकर रहा है इनकी सिंपल से अपन बैठल है, किसी भी प्रकार जे खोखा नहीं था तोड़ फोड़ करते रहे ना वो तोड़ फोड़ ना करते रहा है। समझ गए ना। चलो बस तन गाव है। चल आगे देखो कि अच्छा है किसी ने उसका कोई हरकत देखकर उनकी कुछ तारीफ कर दी तो उनका उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, इसके पहले इसके पहले की पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को कथी बनाबाई इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वही तो दोहराकर वे थकते नहीं थे। मतलब कहला जे बार बार सेन साहब कथी कहते रखिन जे हम अपन बेटा के खोखा के कथी बनाबाई इंजीनियर बना, इनकी लगातार बार बार एक ही बात रटैत रखी। समझ गए ना। चल आगे देखो कि अच्छा कहे छै
पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, माने पत्रकार महोदय रहखिन का चुपचाप अपन मुस्कुरात रहलखिन। आगे कहते हैं जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वह कौनची जेंटिल मैन, कौन सेन साहब कैसन कैसन बनावेला, जेंटिल जेंटल मैन जरूर बने, यानी कि अच्छा जेंटलमैन अच्छा से टाई टू सूट वुड वेल अपन चढ़ा के जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, मतलब कैसे कह लगे जे अच्छा से मान सम्मान इज्जत वाला अच्छा खासा बने आ ओकरा बाद जो जे मन है से करे, उससे हमरा कोई मतलब ना बे हटबे। आगे का अच्छा है उसे पूरी आजादी रहेगी, सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रचंड व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। मतलब सेन साहब की गलखिन जे सेन साहब जे जे उत्तर जे सुनलखिन ना कौन पत्रकार महोदय जे उत्तर दे ना इसे की होले जे सेन साहब के बहुत ज्यादा बुरा लग गया। अब बुरा लगे तो हम की करियो, आगे देखते हैं। आगे तभी बाहर सोफा मतलब कथी सॉरी शोरगुल, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफा यानी कौन ड्राइवर एक औरत से कथिया उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का कौन ची है बच्चा। तो इहो ऑब्जेक्टिव में याद रखिया हो जे सोफर के मतलब कथी है ड्राइवर। आ मदन कितना साल के रहा है 5-6 साल के रहा है। 5-6 साल का बच्चा जे कौन है मदन खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा थी क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटा था। ये ना मतलब कि होला जे देखो सेन साहब के जितना मन दोस्त उधर है कहां बैठल है ड्राइंग रूम में। जब शोरगुल जब नीचे होले ना तो सेन साहब उठ कर आवेला कोशिश करकिन, उनका जो दोस्त रहे वो आवेला अपना कहल के जब हम घर जाते हैं तब इतना हो जाए तब की काम हो तो नीचे जब आई तो सेन साहब जब देखा तो की मदन की माँ केकर मदन की माँ और ड्राइवर के बीच अपना झगड़ा शुरू भेल रहे। आ मदन जे बार बार कथी रहे गाड़ी छुए जाला चाहत रहे आ बार बार जे ड्राइवर है वो कथी करे हटा दे यही ला झगड़ा होत रहे। तो सोफा मतलब कथी समझ गए ना। मदन कै साल के रहा 5-6 साल के रहे। आगे सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सहम मतलब कथी सेन साहब के देखा और उ जे मदन की मां रहे कथी है ठटक गेले मतलब शांत हो गेल। आगे सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा देखिए साहब मदन गाड़ी को क्या करता है छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने माना किया तो लगा कहन जा तो मैंने तो उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। मतलब देखो मदन के बार बार हटावे की कोशिश कल है ना सोफर माने कि ड्राइवर है से ड्राइवर कहाँ केकरा कहे सेन साहब के माने कि जाकर सेन साहब के बीच में अपना चपलूसी कहे जे हम बार बार कथी गाड़ी से मदन के हटबैत रहे ताकि गाड़ी गंदा ना हो। समझ गए ना गाड़ी गंदा ना हो। इतने पर कहे जे मदन की माँ मदन से ड्राइवर से झगड़ा करे लगे। समझ गए ना। चल आगे देखो की अच्छा है। अब उसकी माँ भी आकर कौन सी खामखा मुझसे उलझ रही। मतलब पहले तो मदन यानी कि इन्ने से हटवे तो उन्ने से जाकर छुएला करे, उन्ने से हटवे तो इन्ने से जाकर छुएला करे है ना।
तो बार बार मदन का प्रयास करे। अब कौन चीज मदन की माँ भी आ गए। आगे गए छै मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठ को देखकर चुप रह गई। मतलब जब ड्राइवर जो मदन सेन साहब के कहलक ना तो सेन साहब कोई रिप्लाई यानी कि कोई जवाब ना दिलखिन। ई पर कौन है मदन की माँ भी अपना चुपचाप रह गए, कुछ भी बात न कलकन। आगे देखो और केकरो दुख हो चाहे ना हो, समझ गए ना। अगर माय के भी अगर ओकर धिया पुता के तनको कुछो कह दौता बस तोरा तो खैर ना तोरा रहता ओनाते सेन साहब के। आगे हाँ आगे कहे सेन साहब ने बड़े संयंत्र है ना संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा मदन की माँ मदन को ले जाओ है ना, ले जाओ और देखना वह फिर ऐसे हरकत ना करे। समझ गया। मदन की माँ के की लखा है सेन साहब मदन की माँ अपने मदन के लेके जाओ देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। समझ गए ना। आगे कहानी बहुत अच्छा है ना। आगे अच्छा है मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर कथी धक्का दे दै छै ओहि कारण गिर जाइ छै। आगे कहे छै ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था लेकिन कुछ मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और चोट आ गई। तो आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई। मतलब देखो की कहे वहां के आसपास के जे भी लड़का जे भी मान के मोहल्ला के लोग सब रहे बहुत सारा रहे लोग तो कहे कि अगर मान लो कि सेन साहब के ड्राइवर है ना तो सेन साहब के ड्राइवर मान लो कि अगर धक्का दे ही दिल के मदन के थोड़ा सा चोटा ही गेला तो कौन सा बड़ा हो गया है ना। मगर वही सेन साहब के बेटा के जब तोड़ता है मदन तो यहाँ से मदन के जब हो गया मदन के गोर फूट ना गया अब ये मदन के पर गुस्सा उतारता है खोखा पर बढ़िया से ओकरा कुटैया करे। आगे आगे देखो है लट्ठू वाला। अच्छा लट्ठू वाला जही यहाँ है। आगे देखो क्या अच्छा है ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट आ गया नमूना पेश हो रहा है। खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब कौन ची लपके सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। साथ सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा कथी चकनाचूर हो गया। कले ना मदन खाली तो बेचारा छुए के प्रयास करे थे ना मगर सेन साहब के बेटा क्या है लाले बत्ती के उड़ा दिल गए है ना ना। तो मदन के सेन साहब ओकरा कुछो कलाखिन ना प्रेम से उठा लेके गोदी में आ प्यार से ओकरा डांटाइत राखी कल्ला ना कहला टूट फूट गेले अब खर्चा न होता मान जे भी डांटैत रहे। आगे सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा देखो आप लोग अब देखो कितना गर्व से कहे छी देखो देखा आप लोग ने बड़ा शरारती हो गया है कासू। मगर सेन साहब की कहे छी एकरा अपन दोस्त के संबोधित करते हुए कि देखा मदन कितना शरारती है। आगे मोटर के पीछे मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है मतलब कौन चीज गाड़ी के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उस उसके काल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। समझला।
मतलब की कहै छै जे सेन साहब कहै छिन जे अब हम की बताइयो जे एकरा गाड़ी के पीछे यानी कि अथी में गाड़ी में मोटर में गाड़ी में कितना दिलचस्पी है, गाड़ी के जे पार्ट पुर्जा उर्जा है उमें कितना रुचि है। चल आगे। शायद देखना चाहता है कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। इहो तो नमूने न किन साहब भाई जिनकी जे अब लाल बड़े से तो जरूर कुछ ना कुछ है ना। तो उ बत्ती के माने कि लाल वाला जे बत्ती छै ओकरा फोड़ के आ में देखे चाहे छै जाके का ई में कौन चीज है, कितना नमूना लड़का है। आगे आगे देखो कि अच्छा है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उस उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगी भंगिमा भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक नहीं। मतलब आप के जितना भी उनका दोस्त रहे आप खोखा के उतार दिलखिन, कहलखिन बुआ अब जा घर। ओकरा बाद की रहे जो खोखा जहाँ भी जाके हो गिला आ वो अपन दोस्त के साथ कहाँ गेलखिन गाड़ी के पास जाए। अब उनका दोस्त के मन में की चलत रहे वो अपना ना अपना मन में अपना मन के काम करते रहे। आगे कहा अच्छा मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे तो सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गए। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो चुका था मतलब इस सब के का कारनामा है खोखा के। तो जितना ही माने के जे भी अथी रीति रिवाज होला तो सेन साहब के प्रणाम उनाम क क आ कथी में गाड़ी में बैठे के लिए गाड़ी के खोलक, समझ गेल ना। जब गाड़ी के खोलखिन तेकरा बाद की होइ छै जैसी गाड़ी खुले छै तो जैसे गाड़ी खोलबा ना तो डायरेक्ट नजर कहाँ पड़े छै अगला चक्का पर। अगला चक्का पर जब नजर पड़े छै तो ऐसे लगे छै जैसे कौन चीज पंचर हो गया। आई सब के का नाम है ओहा के कनवा है। आगे देखो ना आगे कहे छै सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले। मतलब सेन साहब कौन चीज मतलब कि अजीब तरीके से बोला झिझकते हुए बोलाखिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू कितना गर्व हो कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी होगी। ड्राइवर जाओ दूसरा चक्कों को भी देखो, दूसरा चक्के को भी देखो देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। आप कथी कहल मैंने सब जे भी चक्का रहे ना उ सब चक्का के देखे ला ड्राइवर के बोला का आ की कहल जे हुनका दोस्त रहे आ उ सेन साहब रखिन उ कहलखिन जे लोन मतलब जे पालकनी कह सक ने जेकरा अथी कह सक जे खाली स्थान ग्राउंड टाइप के हॉल टाइप के कह सकल तो उ में अपना कहलखिन ड्राइवर के कुर्सी उर्सी लगा कर तब की कहलखिन जो कुर्सी लगा कर रखो उ में तलू बैठते हैं। आगे देखो की कहे ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर मतलब ड्राइवर की लगा जे जालू एगो चक्का में हवा दिल गए ना एगो चक्का के चेंज कर ताकि दूसरा का चक्का के हवा पास। ई ड्राइवर साहब ड्राइवर के का बतै छै सेन साहब के बतै छै जे ई कासू बाबू के भी
काम हो सकता है, मतलब खोखा के ही काम हो सकता है। समझ गए ना। चल आगे देखो कि अच्छा है। मुखर्जी, मुखर्जी है ना, मुखर्जी साहब की गाड़ी सकूल थी। सक, सकु, सकु, सकुशल थी। सकुशल थी, सकुशल मतलब गेल है, ये ठीक ठाक थी। सकुशल थी। वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चले ते बने। मतलब के ला जे देखो कौन चीज, मुखर्जी साहब के जे गाड़ी रहे उ कथी रहे, ठीक ठाक रहे। उ अपन पत्रकार महोदय जे भी रहे उ सब की करखिन, गाड़ी में बैठ कर निकल लेलखिन। चलो आगे देखो की अच्छा। सेन साहब और मिस्टर सिंह हॉल में लॉन में लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली हिम्मत सॉरी हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। मतलब ये जे कासू जे खोखा जे रहे, खोखा के हवा निकालने में बहुत मन लगत रहे। जब भी गाड़ी लगे तभी कौन चीज हवा पास करे, ड्राइवर एक एक चक्का में हवा भरा तालू दूसरा चक्का के हवा पास हो जाता है। समझ गए ना। आगे देखो कि अच्छा, उसका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर है ना, देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। मतलब सेन साहब के ऐसा लगे छै वो गाड़ी के तोड़ फोड़ के हवा हुआ पास करे छै ना, तो सेन साहब के गर्व हो छै कि एकर कौन चीज वाला लक्षण आ गए हन, इंजीनियर वाला लक्षण आ गए हन। आगे देखा कहे चाहे, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। रुखसत होना मतलब कौन चीज जे सॉरी, मतलब ये सब बात होइत रहला आ तेरा कौन चीज जब गाड़ी ठीक हो गए तो मिस्टर सिंह कहाँ चलेगा, अपन घर चल देलखिन। आगे कहे छै, सेन साहब अंदर लौटे तो व्याय है ना, हाँ सॉरी बेरा खाना खिलाने वाला, मतलब जो खाना बनाने वाला, खाना खिलाने वाला जिससे बेरा खाना खिलाने वाले सेवक को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उसकी फैक्ट्री में कौन सी के काम कर रहा है, किरानी के, जो फैक्ट्री में किरानी था और अहाते अहाते के एक कोने में अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुकुम दिया। मतलब केला जे सेन साहब जो है, सेन साहब खाना खाए ला बैठलखिन और वहां जे खाना खाए वाला जे बेटा होय छै है ना, ओकरा की कहलखिन जे जाओ और केकरा गिरधर लाल के बुला के लाओ। अब देखो गिरधर लाल जब होय छै तब अच्छा छोटा छोटा है ना, चला कोई बात ना, हो जाता है, कोई दिक्कत ना है, हो जाता है। 10-15 मिनट और 10-15 मिनट हो जाता खत्म। आगे देखा क्या आए, देखा क्या गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सिर झुकाकर कते गेला, खड़ा हो गया। आगे जैसे जैसे कि खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो गया। मतलब गिरधर लाल के सामने माने कि सेन साहब
सेन साहब के सामने अलखिन आ सेन साहब के जब सामने अलखिन तब एना का सिर झुका कर आ पूरा तरह खड़ा हो गेलै। जैसे कंची कैदी जो है जज के सामने जैसे खून उनका दे ना, वैसा ही कैदी जो है जज के सामने अपना सिर झुका कर खड़ा हो गेला। समझ गेला। आगे बोर हो रहा। हाँ मन ना लगे था। चल आगे देखो क्या है। सेन साहब ने ठंडी बेलौज विलास है ना विलास आवाज में कहा कहना शुरू किया, देखो गिरधर। गिरधार लाल गिरधर समझ गए ना। एक ही देखो गिरधर, आज मदन आजकल बहुत बहुत शोक हो गया है। ये लिखल है। अब वो खोजता है किताब में देख लगे। अच्छा ये लिखा है बहुत शोक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गाड़ी को गंदा किया गाड़ी को गंदा किया, और अलग माना मना मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने डरने के बदले उसको और झपट रहा। ऐसा ही लड़के आगे चलकर कौन ची गुंडे के पुंडे लिखल है। आगे चलकर कथी हो जाता है गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। मतलब देखो अब सेन साहब कहाँ अथी करे गलखिन अपन बेटा उतना तोड़ फोड़ करके तो कोई दिक्कत ना। अब मदन तनका गाड़ी छुए गेले तो ओई के चलते प्रचार करे कहाँ गेलखिन ओकरा बाप के यहाँ। और जब बाप के थी तो एक तो मदन के ड्राइवर धकलगन से गुस्सा है, अब पिताजी से ओकर जो पिटाई खाता है से वाला गुस्सा है। उ सब गुस्सा ओकरा क्या पे उतरता है ओका पे उतरता है। जब इतना हो गया मदन के बाप पिताजी के इकन चीज सेन साहब पूरा बात बतलखिन जे देखो मदन सॉरी देखो गिरधर जे मदन जो है बार बार गाड़ी को छूने चाहता था जेकरा कारण ड्राइवर ओकरा की होय छै बार बार साइड करत रहे तो उतने में कौन छै मगर ई ना कहलक हाँ ड्राइवर धकेल देलखिन तो घुटना फूट गेलै ई ना कहलक ना। किताब में भी जिक्र न कल गेले हैं जे सेन साहब ऐसे बोलक हैं। तब जब ये हो जाए छै तब कौन छै आगे आगे आप देखो आगे कहे छै गिरधर लाल कभी जी कह देता था। गिरधर लाल कथी सेन साहब के कथी कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी की हालत है ना जारी की हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसने उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसा बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। जब इतना बात हो गया है ना तो सेन साहब जब पूरा बात सुना दिलखिन खरी खोटी सुना दिलखिन जे अगला बार से अगर ऐसा होता है तो ठीक ना होता है। तेरा बाद मदन गिरधर लाल के गलखिन जब तुम जा सकते हो। ऑफिस बड़ा बड़ा कंपनी जाओ ना ऑफिस में बड़ा इज्जत से बोला तो अब बढ़िया से जे भी चीज तो अगर सुनावे के हम वो चीज सुना दे तो तेरा बाद कहते कौन चीज अब जा सकते हो। आगे उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के कौन चीज चित्कार है ना मदन के चित्कार से चित्कार मतलब चिल्लाहट मतलब मदन के जब कुटैया हो लगा जब कुटाई होती तो आसपास के लोग जानवे ना करता है। हाँ चित्कार से सेनों का आराम आराम आरामदेह सेनागार है ना। सेनागार मतलब कथी सेनागार यानी कि सेना कक्ष सोने का कमरा। सेनागार मतलब कथी होला है सोने का सेनागार मतलब है सोने का कमरा।
सोने का कमरा क्यों ला, गूंज गया, आराम से खलल पड़ने से कुछ झुंझुलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधालाल खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मदन की क्या यही दवा है। मेरी तो तबीयत है ना हुई थी कि कमबख्त है ना, कमबख्त की खाल उधेल दूं। गिरधर ने ऐसे ही कराई कराई जारी रखा तो शायद ठीक हो जाएगा। है ना, स्पेयर एंड रॉड स्पेयर द रॉड एंड स्वेल है ना द चाइल्ड। कोई बोला के रहा, सेन साहब बोला के ना, कथी बोला के, स्पेयर द रॉड एंड स्वेल चाइल्ड है ना। सेन साहब बोला के, सेन साहब जब गिरधर कहाँ से लाए, ऑफिस से क्वार्टर से अल, क्वार्टर से जब अल तो मदन जब घर अल तो बढ़िया, सॉरी गिरधर लाल न ला, गिरधर लाल जब घर अल तो मदन के बढ़िया से कुटैया होइत रहा। आ जब कुटैया होते तो मदन बेचारा चिल्लाइत रहा, आ चिल्लाए के आवाज कहाँ जाइत रहा, सेन साहब के घरे जाइत रहे, जेमे सेन साहब सुतल के वहां जाइत रहे। तो वहां अपन सेन साहब जे रखिन केरा पत्नी के कहे छिन, जे पत्नी के की कहे छिन, जे ई जे मदन जे है, सॉरी गिरधर जे है कथी है, समझदार व्यक्ति है ना। उ जे लड़का मदन जे है, मदन के बिगाड़े में के हाथ है, मदन की माँ के ही हाथ रहे छे। ऐसा ही अगर शक्ति बरत ले रहते तो ई लड़का क्या होता है, बिगड़ते ना और ठीक रहता। समझ गेला। चल आगे देखो की अच्छा है, आगे अच्छा है। माता सेन की नींद उचट गई, सेन की नींद उचट गई। उन्हें मदन की कतर है ना, कतर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की करवक पर खिस खिस हाँ बक बक पका थी, खिस आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी कौन चीज खीस मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, भीख मंगा कहीं का भीख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। समझ ला हो, कौन कलाकार है, सेन साहब के जब पत्नी ने मिसेज रहा है ना, वो मिसेज के कहते जो गुस्सा तब केकरा पर, अपन पति पर जब बक 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 दिन भर बक 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 करैत रहे छै। समझ गेला, जब बक 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 करैत रहे छै त एहो गुस्सा केकरा पर उतारे छिन, मदने पर, जे कैसन कौए के तरह काव काव कर रहा है। समझ गेला। चल आगे आगे कहता है, मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी उसकी सिसकियां सोने के सयाना तक नहीं पहुंच सकती थी। मतलब क्या है, जब मदन के केला जब बढ़िया से कुटैया हो गया तब मदन का अब सिसकी भरका उनके बकस बकस का कनाइत रहा है। समझ गेला। आगे बेचार हाँ हाँ देखो आप खोखा, आप मदन अपन नमूना देकर पेश करते हैं। आगे देखो कि अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेबा बेढब मामला हो गया।
शाम के वक्त खेलता खेलता कूदता खोखा बंगले के आहते है ना, आहते की बगल वाली गली में जा निकला। निकल गए ना, बंगला से बाहर निकल गया। अब वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्दी छोरो है ना, छोकरो आवारा आवारा गर्द छोकरों के साथ लाहू न है तो लट्टू होता है, समझ गए ना। यहाँ लट्टू होता, लट्टू नचा रहा था। खोखा समझ गए ना। अब मदन की सब खोखा रहे कहाँ, अपन महल जे रहे, बंगला जे रहे, महल जे रहे, वो महल से कहाँ बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए कहाँ, जहाँ मदन जे खेलते रहे ना, अब वो अपन गली के जे भी बच्चा उच्चा रहे, वो गली के जे बच्चा के साथ खेले धूल में, तब मदन खोखा कहाँ चल गया, मदन के पास। आप देखो आगे कहे, खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौए की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस यहाँ केकरा कह गए हैं, तो हंस कह गए हैं खोखा के, आ कौवा केकरा कहल गए हन, मदन के। हाँ, तो ये पूछा जाए तो जे हंस और कौए की जमानत में कौन ले रहा, तो हंस से केकरा कहल जाए छै, हंस से खोखा, खोखा। आई कौवा से केकरा अथी कहल जाए छै, मदन। हो गया आगे। लेकिन आदत से लाचार केकरा, खोखा बहुत लाचार है। आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। अब कथी, मदन के तो पहले से ही गुस्सा रहा है ना, और ऊपर से जाकर रोब से गया, मदन लाओ लट्टू, हमू खेलेगा। अब देखो मदन के नमूना कहे छै, दूसरे लड़कों को कोई खास उज्ज यानी कि आपत्ति नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमानत है ना, जमात में लेने को फायदों में कहे नजरअंदाज है ना, नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। मतलब के जो खोखा जे रहा है, मतलब और सारा जे लड़का सब है ना, ओकरा सके कौन चीज कोई दिक्कत ना रहे, समझ गया ना, और कोई दिक्कत ना रहा है। आगे आगे देखो कि अच्छा है, पर अब मगर देखो और सब लेके आ सके तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ज्यादा दिक्कत केकरा रहा है, मदन के रहा है। अब मदन देखो की करते से, पर पर उनके अपमानित है ना, अपमानित मतलब कथी, ड्राइवर धकेला करा और ऊपर से कौन चीज पिताजी से पिटैया खल करा से अपमानित, प्रात पीरा लीडर प्रताड़ित प्रतार प्रताड़ित लीडर मदन को यह बता बात कब मंजूर हो सकती थी। मतलब मदन भूल सकले रहा जे बढ़िया से कुटाई उटिया होले रहा। आगे देखो की अच्छा, उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा, भाग जा यहाँ से। केड़ा का लगा है, खोखा के गजा, भाग भाग जा यहाँ से। 12 आया लट्टू, लाहू लिखा है, लट्टू है तो यहाँ लट्टू खेलने वाला है भी, लट्टू तेरे, मतलब की कहेगा है भी लट्टू तेरे, कहे छे जा अपने बाबा की मोटर कार पर बैठ। हाँ मदन तो पहले थी जे खिसियाल है कि ना, अगर आई कुछ बोलेगा बढ़िया जो कूट देवे एकरा। मदन के कला के, मदन के अबे दादा
लट्टू बनाया, लट्टू नचाने वाला है भी तेरे पास लट्टू, जा अपने बाप के गाड़ी पर बैठ। आगे देखो क्या अच्छा है, कासू तौस, कासू तैस, तैस मतलब कौन चीज, गुस्सा में आ गया। अच्छा तुम कैसे बोला, कासू तौस में आ गया वह, इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ करे। मतलब कि करता घड़ी से मन बिगड़ रहा है ना, जेकरा मन हो ओकरे धागा कूट दे, नौकर है तो नौकर, भाई बहन बहन है तो ओकरे से धागा धागा छूट दे। मन तो घड़ी से बिगड़ रहा है, मगर घर वाला ना बर्दाश्त करते, भाई वाला बर्दाश्त करता है ना। अब आगे देखो की कहता है, उसने आओ देखा न ताओ, कौन, खोखा, आओ देखा ना ताओ, मदन को एक गुस्सा रस कर दिया। मतलब क्या है, मदन के एक घुसा बने से दे दिल का, समझ गए हो, जब दे दिल का। आप देखो आगे, आगे क्या है, चोर, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मान कब मानने वाला था, वह झट कासू पर टूट पड़ा। मतलब क्या, अब मदन भी बर्दाश्त करे वाला है ना, अगर तो पहले से गुस्सा रहा है, पहले से गुस्सा रहा है ड्राइवर वाला, अब बाप मार खा, बाप ले लीजिए कुट लगा से वाला, आ ऊपर से ऊपर से कौन चीज, बाप माल के रस्से हो, है ना, आ ऊपर से खोखा भी धागा जड़ से दिल का है। आगे, आगे चाहे दूसरे लड़के जा जरा हटकर इस द्वंद युद्ध, मतलब क्या, मदन और खोखा के जो झरावित रहे से युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले के पिल्ले मतलब केकरा कहल गेला है, खोखा के, और गली के कुत्ते केकरा कहल गेला है, मदन के। केकरा दोनों के बीच लड़ाई रहा है, मदन और खोखा के बीच। अब आगे देखो की कहे छै, मान के देखो पढ़ावे के आधा पढ़ा के भी छोड़ देते, मगर जे हिडन तार है ना, उ माने के कल अगर पढ़ता ना तो फिर मन न लगता, एही आज ही खत्म करेगा। देखो के अच्छा, अहाते में यही लड़ाई हुई हुई रहती 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 तो कासू शेर हो जाता। यानी कि अहाते में लाए होते तो कासू के कथी कहल गेला, शेर हो जाते रहा। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जा जान जान लेकर भाग निकला। अब मदन बढ़िया से ओकरा कुटैया कर दिलका, तो खोखा के होला अपन जान लेकर भागल। आगे देखो के छै, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है, जे महल और झोपड़ी वाले में अक्सर जे जीत होय छै, के कहे छै, महल वाले की ही जीत होय छै। समझ गेल ना। आगे, आगे देखो के छै, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। मतलब की अकल का, जब मदन के जखनी जी सब मदद करे के लगा, झोपड़ी वाला के कोई ना करे, के कहे लगा, सेन साहब के सब करे, मगर इतना सूझबूझ हो जे बच्चा उच्चा के जहाँ कौन अमीर है कौन गरीब है इतना पता रहे छै ना। आगे कहे छै, उन्होंने न तो अपने दुर्द दुर्द मानिए लीडर है ना, लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। मतलब के सेन खोखा दे रहा है ना, सेन साहब से डरला है ना ओकर अपना माता पिता से, आ केकरा रस दिल का है, खोखा के। आप देखो आगे,
हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत सहमत है ना, सहमत हुए तीतर है ना, तीतर बीतर हो गया। अब लड़ाई जैसी शांत होला वैसी समान सा की होला, यानी कि जे भी परिवार तुरा है उ सब तीतर बीतर हो गेला। आगे देखो की अच्छा है, मदन घर नहीं लौटा, मदन घर नहीं लौटा, इनमें दांत तोड़े वाला ना है की? अच्छा परिचय तेरा देखा जाता है, ऐसा हम बता ना दिली, हाँ कहूँ छूट उठ गया तो कोई दिक्कत ना है। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता जाता ही कहा, मतलब देखो बच्चा ही है, जब झगड़ा रहे कल के तक घर दिन भर तक घर ना लौटले, मगर रात का जाबा कहाँ, रात का तो घर भी गता आगे, लेकिन जाता ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा 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 फिरता रहा, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डर था कि यही डर था तो डर था तो यही कि आज मार और दीन से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। बेचारा मदन बहुत ही कथी दिन भर तो इन्ने उन्ने रह गया, मगर जैसे जैसे समय बीत गए तो रात होले तो 8-9 बजे तक तो इन्ने रहला। जब भूख लगले ना तो कौन चीज गली के रास्ते से आहिस्ता यानी कि बहुत सावधानी पूर्वक घर में इंटर कल के, समझ गया। आगे जब इंटर कलकै त माने कि मदन त पहले से जनैत रहा जे रोज ओकरा मदन के मार खाए के त आदत भेल रहे, समझ गेले ना, आदत भेले त मदन सोचैत रहे जे आज त हम बढ़िया से कुटैया होबै, कला के कथी पहले मालिक के हम बेटा के मालिए हन, है ना, दांत तोड़ तार दिलिए हन, है ना, इमे छूट गेले हो चाहे आगे कौन लिखल रहता है। त मदन अपन जाय छै, अपना मदन जब जाय छै तब की काम होय छै, तब आगे देखो वह पहले रसोई घर में घुसा, पहले कहाँ घुस लगा रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। अब की होला जे भर पेट भोजन खा ले माने खाना खा लेलका, आ खाना खाए के बाद कहाँ गेला दरवाजे के पास जाकर सुनैत रहे जे आखे का आई हमरा कितना गोटैया होय वाला। तो जे भी बात सुनैत रहे आप देखो आगे किन कौन सी बात रहे छै, आगे देखा के अच्छा उसे बड़े ताजुब हुआ, एकरा मदन के बड़े ताजुब हुआ हुआ उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, मतलब क्या जब मदन के पिता कौन रहा है गिरधरलाल, गिरधरलाल कौन चीज तराज उराज ना इनकी माने चिल्ला चिल्ला का न बोलत रहा है। आगे का अच्छा है उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, कौन ना सुन सकला मदन 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 के जे पिता रहा जे मदन की माँ से मदन की माँ जे मदन के पिता से सवाल पूछलका, मगर मदन की जे माँ मदन की जे रहा वो मदन अच्छा तरीका से कोई भी बात ना सुन सकलन। आगे का है तो उसके बाबू बाबू मतलब कौन सी मदन, बाबू मतलब मदन, चल हाँ हाँ तो कहते है जब मदन के जे बाबू है बहुत ही सावधानी पूर्वक रहा। आगे तो उसने बाबू ने झलझलाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी कथी का इच्छा है तनख्वाह
ऑफिस से ले लेना। मतलब की कहलकै जे मदन जब बढ़िया से ध के कुटैया कर देलकै रे केकरा, खोखा के दांत तोड़ ताड़ देलका। तब मदन सेन साहब के पता चले तो सेन साहब की कर मदन के सॉरी गिरधर के बुला कर कहलखिन जे गिरधरलाल आज के बाद से नौकरी पर नहीं आना है। अब जो रूम है कमरा है वो कमरा खाली कर देना, अपना जो वेतन है तनख्वाह है वो तनख्वाह कहाँ से ऑफिस से ले लेना। आगे कहे मदन के काम की कोई मदन की मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज हो रही थी तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ, मतलब मदन की अगर बात होते रहे तो मदन कौन चीज सुनने के भी प्रयास करते रहे। अब आगे कहे वह बड़े वह दबे पांव है ना, दबे पांव मतलब कौन चीज बहुत ही सावधानी पूर्वक एकदम फूक फूक का पांव रखना, मतलब बहुत धीरे धीरे जल दबे पांव बरामदे है ना, बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर कहाँ प्लेट पर, कहाँ पर गिरा है लोटे पर, हाँ सॉरी, अंधेरे में ओकर पैर कहाँ पर गिरा है लोटे पर। लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। मदन की अम्मा भी उसके साथ ही मदन चौकन्ना घूमा और मार खाने की तैयारी में आ छाती को सामने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन तो जनत रहे आज जे कुटैया बढ़िया से होता है, बेचारा एना कर जाकर एना का खड़ापन हो गए जे मारे के गिरधरलाल तो मारला है ना, मतलब वो अपन पिता। आगे की देखो कि बहुत अच्छा है, देखा है मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। मतलब के वहां जो तो ऊपर से अच्छे हटा ना सीढ़ी पैदा ने, अरे उदने जो ना यहाँ पर अथी हटा बिलाए जन समझ गए ना। तब हाँ मदन के मदन जे मारपीट जे खाइत रहे कथी बड़ी बहादुरी के साथ मारपीट खाइत रहे, समझ गए ना। हाँ आगे देखो कि आगे देखो गिरधर लाल कथी आए निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा बढ़ा मदन ने अपने दांत भींगी है ना, दांत भींची भींची लिए गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ खड़ा आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। मतलब कह रहे मदन जे रहा मदन के सामने गिरधर जब आ गए तो मदन की होले जे पूरी तरह एकदम ठिठक गए जे आज तो हमारा बढ़िया से कुटैया होता है, समझ गए ना, आज तो बढ़िया से क्या होता है कुटैया होता है। आगे कहे उसके चेहरे से नाराजगी का नाराजगी का बदल है ना, नाराजगी का बदल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। अब देखो मदन के की कल का गिरधा लाल दे रहा है मदन का थी बड़े ही प्यार से बड़े ही दुलार से ओकरा मदन के गोदी का उठा ले हो गया। आगे और लास्ट है ना, हाँ बस खत्म। आगे कहा मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसने उसने उसे याद नहीं उसके पिता ने कब कब इसे इस तरह प्यार किया था। अब देखो बेचारा मदन के भी याद ना है जे ऐसा प्यार मदन गिरधरलाल कहिया कल के रहा जब जे खोखा के जब जे मतलब यही बात रहे तो बढ़िया जे खोखा के कूट देते रहा
है ना, तो खोआ के ना तो मदन जैसी मदन हक्का बक्का ऑब्जेक्टिव पे जाय छै, मदन हक्का बक्का कला रहले, तो मदन जे हक्का बक्का एले रहले कि रोज के रोज कथि होइत रहे, कुटैया खाइत रहे, है ना, मगर ओइ दिन कुटैया खलकै रहा, ना खलकै रहा, समझ गेला, एही ले हक्का बक्का रह गेले। आगे कहे छै, अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उसी उसी बेपरवाही बेपरवाही उल्लास और गौरव के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकालने जाने पर ही मुमालिक हो सकता है, शायद सबाब शाबाश शाबाश बेटे, है ना, शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, हा हा हा। अब कौन चीज हंसाइत हंसाइत चल गेला, समझ गेला, हाँ, बस ई कहानी खत्म हो गेलो। बस रहे था कल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाता, बस रहे था, आज के लिए इतना ही।